आपके लिए लाई हूँ इंट्रोडक्शन टू कोडिंग फॉर क्लास 8। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नेम है गेट क्रिएटिव विथ लूप्स। तो इस चैप्टर में हम लूप्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं हम इसमें? देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, हम देखने वाले हैं उनकी डेफिनेशन, और हम देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, लूप में किस तरीके से यूज़ होते हैं, और उनसे रिलेटेड हम उसके कुछ प्रोग्राम के सूडो कोड भी देखेंगे। ठीक है, तो लूप क्या होते हैं हम इसके बारे में जानने के पहले हम थोड़ा सा पिछला रिकैप करते हुए जाते हैं। तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, हम जानते हैं कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर से हम हमारे प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमें कोई किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं, सिंपल टॉप टू बॉटम फ्लो में हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा था 2 वेरिएबल लिए थे जिसमें हमने उनका सम शो किया था, जिसको हमने रिजल्ट में हमने प्रिंट करा था। ठीक, तो फिर इसके बाद हमने देखा सिलेक्शन, जिसमें हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कुछ पोर्शन को, प्रोग्राम के कुछ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ कोड को हम स्किप कर देते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल में हम ले सकते हैं स्मॉलर और ग्रेटर फाइंड आउट करना, हम पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड आउट करके सिलेक्शन का हमने एक एग्जांपल देखे थे। ठीक, अब लूप में हमने देखा था 1 to 10 प्रिंट करने का, तो जिसमें हमें क्या करना था कि एक वेरिएबल में हमें बस इंक्रीमेंट करते हुए हम उसे लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बस एक बार हमें हर बार इंक्रीमेंट करके उस नंबर को प्रिंट करना था। तो इस तरीके से हमने लूप के एग्जाम्पल देखे। तो लूप के बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं कि लूप एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर हम डिक्शनरी में अगर इसकी मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा अ काइंड ऑफ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो क्या होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर, हमें क्या यूज़ करना है इस सर्कुलर स्ट्रक्चर का? तो जो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, यानी सर्कुलर स्ट्रक्चर से यहाँ मतलब होता है कि हम कुछ स्टेटमेंट को, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट करते हैं? जब तक कि हमारी पर्टिकुलर कोई कंडीशन जो हम लाते हैं वो सेटिस्फाइड ना हो जाते, तब तक हम कहते हैं इसको। अगर हम डिफाइन भी करेंगे तो कैसे करेंगे? अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को until a specific condition is met। जब वो स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाती है तो वो वहाँ पे स्टॉप करता है, नहीं तो वो रिपीट करता रहता है। ठीक, यही लूप होता है। तो क्या इसका बेनिफिट था? इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि इससे हमारे नंबर ऑफ लाइंस, जो हमारी कोडिंग थी वो काफ़ी छोटी हो जाती है, यानी हम इसके कह सकते हैं रिड्यूसेस लाइंस ऑफ कोड। ठीक, ये सबसे पहला बेनिफिट है। अब हमें एक बार हमने कोड को समझ लिया जी, ठीक है, हम वो उस कोड को बार बार रिपीट करें। अगर हमें एक बार समझ आ गया तो सिर्फ हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कितनी बार भी हम उसको यूज़ करें तो वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो इस तरीके से ये इजीली समझ में भी आता है। ठीक, अब हमारे इसके टाइप्स हमें देखने हैं, जो कि है मेनली 3 टाइप्स, जो कि वाइल लूप, फॉर लूप एंड द नेस्टेड लूप। तो वाइल लूप क्या होता है? इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये पता नहीं होता कि हमें लूप एग्जैक्टली कितनी बार रिपीट करना है। ठीक, हमें उसका एग्जैक्ट रिपीटेशन टाइम नहीं पता होता, कितनी टाइम रिपीट करना है, तो हम यूज़ करते हैं वाइल लूप का। बट जो फॉर लूप होता है हमें कंपाइल टाइम पे, यानी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के समय पे वो पता होता है कि कितनी बार वो रिपीट होगा। तो हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं जहाँ सीक्वेंस का यूज़ होता है, जहाँ पे हमें या लिस्ट होती है, वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप का यूज़ कैसे हुआ? वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ठीक है, और फॉर लूप का यूज़ हुआ सेट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। तो इस तरीके से वाइल लूप और फॉर लूप हमारे जो मेन टाइप होते हैं लूप्स के, ये 2 मेनली टाइप होते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देख लें तो वाइल लूप के लिए हम कह सकते हैं जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक हम उस लूप को रिपीट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर हमें कहीं फ्लाइट में जाना हो तो हम क्या करेंगे? कंडीशन यहाँ पर जब तक टिकट ना होगी किसी के पास तो वो उस फ्लाइट में एंटर नहीं कर सकता। तो वैसे ही लूप में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता, कोई भी जो हमारी
एग्जीक्यूशन का जो हमारा क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर किसी पर्सन के पास टिकट ना हो तो वो फ्लाइट में एंटर नहीं करेगा, वो आगे नहीं जा सकता। वैसे ही वाइल लूप में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो आगे नहीं बढ़ता और वहीं पर लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। बट इन केस ऑफ फॉर हम जानते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है और हमें क्या स्टेप्स लेनी है, कितनी। तो एग्जाम्पल में हम देख लें कि हमें अगर कहीं जाना हो तो हमारे पास व्हीकल है, उस व्हीकल के थ्रू हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पेट्रोल कितना है और हमें कितने दूर जाना है, तो हम अपने उस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम सीक्वेंस में मालूम है, हमें सीक्वेंस में हम यूज़ करते हैं सेट नंबर ऑफ टाइम्स जानते हैं, हमारी इनिशियल कंडीशंस हमें पता है, हमें नंबर ऑफ इटरेशंस बताते हैं, तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। ठीक, ये 2 लूप के बाद हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ लूप है दैट इज नेस्टेड लूप। इस नेस्टेड लूप का मतलब क्या है, जब हम एक लूप के अंदर अनदर लूप का यूज़ करते हैं या हम कहते हैं नेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक, तो हम एक फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर हम दूसरा फॉर एंड वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल हम देख लें कि वाइल और फॉर लूप हमने एक ले लिया, कोई भी आइदर कोई भी हो सकता है, फॉर आउटर लूप हमने ये ले लिया, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, अगर हम लूप का यूज़ करें तो कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, तो हमने अरे ये आउटर लूप के स्टेटमेंट है, पहले ये एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद हमारा कोई इनर लूप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक रेक्टेंगल बना दिया जो आउटर लूप के स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इनर लूप के लिए स्टेटमेंट के लिए भी एक छोटा रेक्टेंगल बना दिया जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि ये इनर लूप है। ठीक है, ये लूप एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएंगे इनर लूप, उसके बाद हमारे जो आउटर लूप के कुछ स्टेटमेंट होंगे वो भी एग्जीक्यूट होंगे, तब जाके फिर हम हमारा जो आउटर लूप का जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, इसको हम देख सकते हैं इसके इस तरीके से, जैसे कि हमारा आउटर लूप ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये पहली बार जब हमारे इनर लूप की तरफ जाएगा, जब पहले स्टेटमेंट हो गए एग्जीक्यूट, फिर इनर लूप के पास जाएगा तो इनर लूप कंप्लीट होगा। तो जितनी बार भी इनर लूप है, पहले वो क्राइटेरिया जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हमारा नेक्स्ट आउटर लूप स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा हमारा नेक्स्ट आउटर लूप फिर से स्टार्ट होगा और इनर लूप का फिर से कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड होती रहेंगी तब तक वो कंप्लीट होगा। उसके बाद ही हम आगे हमारे आउटर लूप के नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, इस तरीके से नेस्टिंग ऑफ लूप होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे आगे में। ठीक, उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है और एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। तो जब हम लूप बनाते हैं तो हमें एक कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हम कब उस कंडीशन पे जा रहे हैं, हम कब टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंट्री क्राइटेरिया इज अ सेट ऑफ कंडीशंस दैट परमिट्स टू अ टास्क टू परफॉर्म, यानी हमें परमिट देता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर हम आगे बढ़ते हैं। उस कंडीशन उसकी अपसेंट में हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें एंट्री जो क्राइटेरिया होता है ये हमारे लिए एक टाइम डिसाइड करता है, टाइम फ्रेम बनाता है कि हम कब उस लूप के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक एंट्री क्राइटेरिया होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जिट क्राइटेरिया क्या होता है। एग्जिट क्राइटेरिया देना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं देते कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ हमारे लूप का एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, तो वो क्या होगा, हमें एक इनफाइनाइट लूप की तरफ बढ़ा देगा। अगर हम उसमें ये डिफाइन नहीं करेंगे कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, तो हम यूज़ करते हैं एग्जिट क्राइटेरिया के। अगर ये बराबर से डिफाइन नहीं हुआ तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में, जो कि हमें अवॉइड करना होता है। तो ये अवॉइड क्यों करना होता है, हमें इनफाइनाइट लूप को अवॉइड क्यों करना होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हम जब एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या हम इनफाइनाइट लूप में हम एग्जीक्यूट हो गए तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, इनडेफिनेट टाइम वो लूप एग्जीक्यूट होगा, उसका कोई एंड नहीं होगा। इनफाइनाइट लूप को हम एंडलेस लूप भी कहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट
या और एंडलेस, ठीक है, कॉमन सिनोनिम्स है। तो ये कंप्लीट नहीं होता, ये मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज नो टर्मिनेटिंग कंडीशन, ठीक है, वहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं है और टर्मिनेशन कंडीशन मीट नहीं होती तो वो लूप एग्जीक्यूट होते रहता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वो जैसे ही हमारे कंडीशन पे नेक्स्ट पे जाता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से जाता है लूप, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे एंडलेस लूप का एक टाइप हो जाता है कि जो कि हमारे क्या करता है, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बहुत सारी मेमोरी को यूज़ करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कोड में एरर ऑकर हो जाता है और वो एंड नहीं होता उसके कारण। तो इनफाइनाइट लूप के कारण हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, इससे कंप्यूटर की जो वो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है और हमारा प्रोग्राम भी शट हो सकता है। तो हमें इसको अवॉइड करना होता है क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स हमें फिर झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको प्रोग्राम को डिबग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो हमें इनफाइनाइट लूप में एंटर नहीं करना है, हमें प्रॉपर एग्जिट क्राइटेरिया देना है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज होता है लूप में। ये क्या होते हैं, जो हमारे लूप का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है, नॉर्मल कंट्रोल ऑफ फ्लो को रोक देते हैं। अब ये किस तरीके से रोकते हैं, तो पहले ब्रेक स्टेटमेंट देख लें। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जो हमारा स्टेटमेंट जो कंटिन्यू हो रहा था, अगर वो कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें वहाँ पे स्टॉप करना है, कोई कंडीशन क्राइटेरिया मीट हो जाती है, उसके बाद हमें अपने लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना, लूप का कंप्लीट टर्मिनेशन करना है और हमें लूप के बाहर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो उस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे जहाँ पे हमें लूप का आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना हो, तो ठीक, लूप के बाहर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। कंटिन्यू कहाँ यूज़ करते हैं, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें जो लूप तो आगे बढ़ाना है लेकिन उस पर्टिकुलर कंडीशन का हमें एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना है, तो हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को। इनको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। पहले हम इनका फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से होता है। जब हमारी कंडीशन में मीट हो जाती है, टेस्ट कंडीशन लूप की मीट हो जाती है और हमारे सामने ब्रेक स्टेटमेंट आ गया, तो जो लूप की जो हमारी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट थी ब्रेक के बाद की, वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक। और लूप के बाहर के यानी स्ट्रक्चर को, सेट ऑफ स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हम फिगर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक। हम नीचे की जो ब्रेक के बाद की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होते, हम बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक। बट इन हम ब्रेक का एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट में हमारे ये नंबर्स हैं, तो हमने ले लिया है एक लिस्ट जिसमें हमारे पास 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, जिसमें हमने अब फॉर लूप का यूज़ किया है क्योंकि स्टेटमेंट में हमने कहा कि जब सेट ऑफ नंबर्स होते हैं या हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होती हैं तब हम फॉर लूप का यूज़ ज़्यादातर करते हैं, ठीक। हमने इसमें भी फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप का यूज़ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल यानी नम को लिया है, एक वेरिएबल जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वेरिएबल अगर 3 से इक्वल हो गया, इक्वल हो जाने के बाद हम उसे ब्रेक कर देंगे। ओके, ब्रेक करने से क्या होगा कि वो हम जो आगे की स्टेप थी हमारी प्रिंटिंग की, नंबर को प्रिंट कराने की स्टेटमेंट, तो वो 3 के बाद एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक। वो वहीं पर स्टॉप होंगे। हमारा जो प्रिंटिंग है केवल 1 और 2, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, केवल 1 और 2। बट ये जो स्टेटमेंट है हमें कंटिन्यू में इस तरीके से नहीं मिलता। कंटिन्यू स्टेटमेंट में नीचे के स्टेप्स वो पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़कर आगे के स्टेप में या आगे के लूप कंडीशन में जंप कर जाता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। कंटिन्यू के बाद हम लूप में फिर से कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। उसी एग्जांपल को लिया, वही नंबर हमने ले लिए हैं और लूप वही दिया, कंडीशन भी हमने वही दी कि नंबर इक्वल्स टू 3 रहा। तो हमने अगर कंटिन्यू किया तो हमारे किस तरीके से आउटपुट आएगा, इसमें हमें आउटपुट नजर आएगा 1 2 4 5, यानी जैसे ही कंडीशन हमें मिली 3 तो वहाँ पे स्टॉप हो गया कंडीशन, हमारा जो लूप था एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टॉप हुआ और हमारा लूप के नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर गया, ठीक। तो इस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो अब हम एक नेस्टिंग ऑफ लूप का एग्जाम्पल arcade.make में हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। स्क्रीन मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है।
तो हम देखेंगे कि हमारे नेस्टिंग ऑफ लूप में हम क्या करेंगे, एक प्रिंटिंग करने वाले हैं 1 to 10 नंबर, यानी हम लूप का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं वाइल लूप का, प्लस हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, इसमें हम रिपीट करने वाले हैं 2 लूप्स का और प्रिंटिंग करेंगे एक एडिशनल एक कैरेक्टर का। ठीक, तो हमने एक क्रिएट करना है एक वेरिएबल, हमने ले लिया एक वेरिएबल, इसको नाम हम कोई भी दे सकते हैं, मैंने फिलहाल ए दे दिया है, ए वेरिएबल हमने क्रिएट किया। इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं, ऑन स्टार्ट पे हम पुट करके इसकी वैल्यू को सेट कर दिया हमने 1 से। अब हम क्या कराना चाहते हैं, हम प्रिंटिंग कराना चाहते हैं 1 to 10, तो हमने यूज़ कर लिया वाइल लूप का जिसको हमने पुट कर दिया सेट कंडीशन के बाद, और हम यूज़ करेंगे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर का जो कि हमें मिलता है लॉजिक ऑपरेटर में, हम इसमें अप्लाई करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वेरिएबल ए अगर 10 से छोटा है तो हमें प्रिंटिंग करनी है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, हम प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं हम स्प्लैश ब्लॉक का जो कि हमें मिलता है गेम ब्लॉक पे। तो हमने गेम ब्लॉक से स्प्लैश ब्लॉक का यूज़ कर दिया और हमने वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अब वेरिएबल को एक बार तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू को हमें चेंज करना है यानी सेटिंग करनी है, तो हमने यूज़ कर लिया मैथ्स ऑपरेटर का, और वेरिएबल से हमने यूज़ कर लिया सेट ब्लॉक का जिसमें हम करेंगे ए की वैल्यू को चेंज। तो हमने ले लिया वेरिएबल ए की वैल्यू को 1 से हम चेंज करते जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा 1 to 10 प्रिंट हो जाएंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल है हमारा 1 to 10 को प्रिंट करने का। हम देख सकते हैं ये जैसे ही हम ए को प्रेस करते जा रहे हैं हमारे 9 तक प्रिंट होंगे, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है वो ए इज लेस देन 10 है, इक्वल्स टू नहीं है। अगर इक्वल्स टू होता तो 10 भी प्रिंट होता। ठीक है, अभी फिलहाल हमने लेस देन तक के लिए 9 तक प्रिंट होगा। ओके, इसके बाद हम चाहते हैं कि इन नंबर्स के बीच में एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने यूज़ कर लिया है लूप का फिर से, और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं फॉर इंडेक्स का। फॉर का यूज़ करने के बाद हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे 0 to 0, क्योंकि हम एक कैरेक्टर के बाद एक नंबर के बाद हमारा एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने यूज़ कर लिया है 0 to 0, सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। ओके, तो इसके बाद हमने ले लिया गेम ब्लॉक से स्प्लैश ब्लॉक का, और जो कैरेक्टर हम चाहते हैं हम उसको स्प्लैश ब्लॉक में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार का यूज़ कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दिया, यानी अब हर एक नंबर के बाद हमें स्टार प्रिंट नज़र आएगा। तो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको मैंने एनलार्ज कर दिया स्क्रीन को। अब हम ए पे प्रेस करके हम देख सकते हैं 1 के बाद स्टार, 2 के बाद स्टार, 3 के बाद, 4 के बाद, इस तरीके से स्टार हमें नज़र आ रहा है। ठीक, हम इसके बाद स्टॉप करते हैं अपने स्क्रीन पर, हम आ गए। ये हमारी सिंपल नेस्टिंग ऑफ लूप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, इसे हम पाइथन में भी देखेंगे कि एक किस तरीके से ये कोडिंग हमें पाइथन में नज़र आएंगे। तो हमारा जो a इज इक्वल्स टू 1 यानी हमने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, इसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फिर हमने लिखा है वाइल a इज लेस देन 10। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो क्राइटेरिया है एग्जिट क्राइटेरिया हमने दे दिया कि जैसे ही वो 10 तक आ जाए तो हमारा स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये हमारा एग्जिट क्राइटेरिया है। अगर हमने ये स्टॉप नहीं किया तो ये कंटिन्यू एंडलेस लूप में चले जाएगा, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट लूप में एंट्री हो जाएगी। तो हमने नहीं करना है ये, इसलिए हमने प्रॉपर एग्जिट क्राइटेरिया दे दिया है। अब हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं ब्लॉक कोडिंग, इसलिए हमने यहाँ पे गेम डॉट स्प्लैश लिखा है। हम नॉर्मल पाइथन कोडिंग में इस तरह से कि गेम डॉट नहीं यूज़ करते, तो थोड़े से डिफरेंसेस है ब्लॉक कोडिंग और पाइथन कोडिंग में, बट हम इसमें भी ये जान लें। ठीक, इसके बाद हमने किया है इंक्रीमेंट a इज इक्वल्स टू a+1। फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया इंडेक्स, जिसको हमने एक बार प्रिंट कराना है एक स्पेशल कैरेक्टर हर एक नंबर के बाद। तो हमने यूज़ कर दिया गेम डॉट स्प्लैश का, जो कि हमारे प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो ये इस चैप्टर के जो मेन कंसेप्ट हमें देखने थे लूपिंग के, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर बस अभी इतना ही। थैंक यू।